ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे दोस्तों। उपनिषदों की कहानी और कथाओं के श्रृंखला में मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है अश्वनी कुमार और उनके गुरु दध्यड़े। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। ये दो भाई हैं, ना सत्य और दस्र। ये दोनों भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में तो इनकी उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र बतलाई गई है। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अश्वनी अर्थात घोड़ी का रूप धारण करने वाली भास्कर सूर्य की पुतनी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। एक तरह ये यमराज और यमुना भी इनके बड़े भाई और बड़ी बहन हैं। शायद यमराज अर्थात मृत्यु के भाई होने के कारण ही ये देवताओं के बहुत बड़े वैद्य कहे गए हैं। ये दोनों भाई देखने में सभी देवताओं से अधिक सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। सदा अपने बनाव श्रृंगार में लगे रहते थे और अपनी विद्या और योग्यता के अभिमान में दूसरे देवताओं का प्राय अपमान कर दिया करते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो इन दोनों भाइयों ने देवताओं के राजा इंद्र का भी अपमान कर दिया था और अपनी विद्या के नशे में उन्मत्त होकर उन्हें खूब डांटा फटकारा भी था। कहा जाता है कि इसी कारण से इंद्र ने यज्ञों के भाग से इनका एकदम बहिष्कार कर दिया था और आज तक इसीलिए यज्ञ योगादि में इनका आह्वान कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। इंद्र के साथ इनकी दुश्मनी इसी कारण से बहुत बढ़ गई थी। अश्विनी कुमार के गुरु दध्यड़ अथर्व 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 ऋषि थे, जिनके गुरुदेव स्वयं अथर्वा ऋषि थे। दध्यड़ ऋषि वेद मंत्रों के बनाने वाले ऋषियों में से थे। वह बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी तथा महात्मा थे। अपनी शिष्य मंडली में यद्यपि यह दोनों अश्विनी कुमारों की बुद्धि और प्रतिभा पर बहुत प्रसन्न रहते थे, मगर सारी विद्या पढ़ाने के बाद भी उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हें नहीं किया था, क्योंकि वह जानते थे कि ये दोनों अश्विनी कुमार सदा अपने लौकिक ऐश्वर्य और बनाव श्रृंगार में लगे रहने वाले विद्यार्थी हैं और ऐसे विद्यार्थियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना कुत्ते को गंगा स्नान कराने के समान है। लौकिक विद्याओं में अर्थात वैज्ञानिक चीर-फाड़ और दवा दारू में दोनों अश्विनी कुमार इतने प्रवीण हो गए थे कि विद्यार्थी जीवन में ही उनका चारों तरफ नाम हो गया था। अपने इस अभिमान में डूबकर वह ब्रह्म विद्या सीखने की बहुत चेष्टा भी नहीं कर सके। इंद्र का अपमान कर देने के कारण सब देवता लोग जब इनके ऊपर जी जान से नाराज हो गए और एकमत होकर यज्ञ में इनको न सम्मिलित करने पर उतारू हो गए, तब अश्विनी कुमारों की आंखें खुली। इन्होंने इसके लिए बहुत दौड़ धूप और कोशिश पैरवी भी की, मगर सफलता नहीं मिल सकी। उसका एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि ये ब्रह्म विद्या के जानकार नहीं है और भौतिक विद्या के अधिकारी को यज्ञ में सम्मिलित करना यज्ञ का अपमान करना। इस तरह कोशिश पैरवी के बाद भी जब ये लोग एकदम निराश हो गए, तब अपनी भूल पर दुखी हुए और अपने परम पूज्य गुरु दद्धड़ ऋषि के पास पहुंचे। गुरु ने अपने प्रिय छात्रों का बड़ा सम्मान किया और कुशल प्रश्न के बाद उनके आने का कारण पूछा। दोनों भाई हृदय में इस अपमान से बहुत दुखी तो थे ही, गुरु से बातें करते समय उनकी आंखों से अमर्ष के आंसू निकलने लगे। गला रुद्र हो गया और मुखमंडल लाल वर्ण का हो गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद विकंपित स्वर में बड़े भाई नासत्य ने कहा, गुरुदेव, अभिमानी देवराज हमसे हृदय में बहुत जलन रखता है और वह फूटी आंखों से भी हमें देखना पसंद नहीं करता। बहुत दिन हुए एक बार उसे हम लोगों की कहा सुनी हो गई थी। उसी बात की कसर वह निकालना चाहता है और यज्ञ यागादि से हमारा बहिष्कार करवा रहा है। इस अपमानजनक स्थिति में हमारा देवलोक में रहना भी दुभर बन गया है। हम चाहते हैं कि उससे इस अपमान का बदला चुकाएं।
दद्धड़ ऋषि लोक व्यापारों से विमुख रहने वाले जीव थे। शिष्यों की उत्तेजित बातें उनके कानों में पड़कर विलीन हो गई। न तो उनके चेहरे पर कुछ विकार हुआ, न वाणी में शिष्यों के प्रति कोई सहानुभूति। अपने स्वाभाविक गंभीर स्वर में वह बोले, वत्स, इंद्र देवलोक का राजा है, उसके प्रति दुर्भावना रखना ही तुम्हारा घोर अपराध है। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यज्ञ में संसार से विरक्त रहने वाले देवताओं को भाग मिलता है। उन्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण जानकार भी होना चाहिए। तुम दोनों में यह विशेषताएं नहीं है। ऐसी दिशा में यदि तुम लोग यज्ञ में निमंत्रित नहीं किए जा रहे हो तो कोई कुपद नहीं हो रहा है। यज्ञ में भाग प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, पाखंड और द्वेष आदि मानसिक बुराइयां से दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम लोगों का हृदय साफ नहीं है। लोक व्यापारों में इतनी ममता और आसक्ति रखकर तुम लोग यज्ञ में भाग प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इस कार्य में देवराज की शिकायत सुनना पसंद नहीं करता। दोनों भाइयों की आशा का पहाड़ ढह गया। गुरु के अलावा उनका सच्चा हितैषी कोई दूसरा नहीं था। एक दिन की शिक्षा और अभ्यास से जीवन भर की अपनाई गई बुराइयां तो दूर नहीं हो सकती थी। उनके हृदय में तूफान उठकर वाणी से बाहर निकलने को विवश करने लगा। छोटे भाई दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, पूज्य गुरुदेव, इंद्र से इस घोर अपमान का बदला चुकाए बिना हमारे हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। हमें यज्ञ में भाग मिले या नहीं मिले, मगर इंद्र से बदला चुकाना तो बहुत जरूरी काम है। आप ऐसी किसी औषधि या विद्या की जानकारी हमें करवाइए जिससे इंद्र का मान मर्दन हम कर सकें। उसके बाद ही हम अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं। दद्धड़ ने मुस्कुराते हुए दाहिना हाथ उठाकर कहा, आयुष्मान, जैसी विद्या या औषधि तुम्हारे गुरुदेव के पास नहीं है, ऐसी वैसी विद्या या औषधि तुम्हारे गुरुदेव के पास नहीं है जिसका उपयोग देवराज के मान मर्दन में या वैर निर्यातन में हो। बुराइयां संतोष, मनोनिग्रह, इच्छाओं के दमन से दूर हो सकते हैं। बदला चुका लेने के बाद भी तुम कभी शांत नहीं हो सकते। देवराज अमरों का स्वामी है, उसका शक्ति सामर्थ्य अजय और निस्सीम है। वह बदला चुकाने के बाद क्या चुप रहेगा? और उस हालत में तुम्हारी शांति सदा के लिए दूर हो जाएगी और नई नई बुराइयां उठने लगेंगी। जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम लोग जाकर मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। दुनिया में किसी से भी ईर्ष्या द्वेष मत करो। संतोषी बनो और स्वभाव सदा के लिए ये हिंसक जो स्वभाव है उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। बड़े भाई ना सत्येंद्र से नहीं रहागा। हाथ मलते हुए हवा में बोला, पूज्य गुरुदेव, आपका शिक्षा तो हम सिर से धारण करते हैं, मगर इंद्र ने हमारा जो अपमान किया उसे भूल जाना हमारे लिए संभव नहीं है। जब हृदय में आग जलती रहती है तो मन या इंद्रियों में संतोष की वृत्ति कैसे आ सकती है? हम यह मानते हैं कि वैर शोधन के बाद हमें इंद्र से सदा के लिए झगड़ा मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन की शांति विदा हो जाएगी। मगर कोई ऐसा उपाय तो आपको बताना ही पड़ेगा जिससे हमारा खोया हुआ अधिकार हमें फिर वापस मिले। हम देवराज से बैर चुकाना नहीं चाहते, पर अपना अधिकार छोड़कर जीवित रहना भी हमारे लिए कठिन है। गुरुदेव, जाति का अपमान सबसे कठिन होता है, उसको भूलना आप जैसे ब्रह्म ऋषियों से ही संभव, हमसे नहीं। दशरथ बड़े भाई ना सत्य का मुंह ताकने लगे। उसे यह बात पसंद नहीं आई, पर करता क्या। दंधड़ का अपने प्रिय शिष्य की इस प्रार्थना से सत्य और स्वाभाविकता की कुछ गंध मिला। कुछ देर तक वह जाने क्या विचारते रहे, फिर बोले, आयुष्मान, तुम्हारी ये बात मुझे जच रही है। इसका उपाय तुम्हें बता रहा हूँ, पर याद रखोगे, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। ना सत्य ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे वश की बात नहीं है। दद्धड़ बोले, आयुष्मान, यज्ञ में तुम्हारे खोए गए अधिकारों की प्राप्ति तुम्हें दो उपायों से ही हो सकती है। पहला उपाय तो बहुत आसान है, पर मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लोग हमारा कहना मानोगे। ना सत्य ने कहा, आचार्य, मैं प्राण देकर भी आपकी आज्ञा पूरी करूंगा। दद्धड़ ने कहा, वत्स, पहला उपाय यही है कि तुम लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के अधिकारी बनो और अपने सहज अधिकारों से यज्ञ भाग के उपभोक्ता बनो।
पर जानते हो तुम्हारा जीवन सात्विक नहीं है और असात्विक जीवन वाले को ब्रह्म विद्या की कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाने की प्रतिज्ञा तो कर लेता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, द्वेष आदि को जीतकर स्वल्प संतोषी और लौकिक व्यापारों से अनासक्त बनकर मेरे पास आओ। इस साधना के लिए तुम्हें 12 वर्ष की अवधि दे रहा हूँ। धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करते करते तुम तब तक उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव होती है। छोटे भाई दशरथ को गुरुदत्त की बातें नहीं भाई, वह बीच ही में बोल पड़ा, गुरुदेव हमें कृपा करके वह दूसरा उपाय बताइए। ना सत्य चुपचाप छोटे भाई की ओर ताकने लगा। दत्त ने कहा, वत्स दशरथ दूसरा उपाय कुछ कठिन है, पर तुम अध्यवसायी हो, उसे भी साध्य कर सकते हो। सुनो, महात्मा च्यवन नाम के एक ऋषि हैं, उनकी पत्नी सुकन्या एक बड़े राजा की पुत्री है। वे महात्मा च्यवन अपनी घोर तपस्या से त्रैलोकी को विचलित कर चुके हैं। सुरराज इंद्र तो उनका नाम सुनते ही कांपता है। च्यवन की आंखें फूट गई हैं, उनका ऐहिक जीवन दुख में हो गया, इसी चिंता में उनका शरीर शिथिल हो गया है। यदि तुम लोग उनकी आंखें अच्छी कर सको और उन्हें शरीर से पूर्ण निरोग बना सको तो मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाने की व्यवस्था बांध सकेंगे। उनका तपह तो इस संसार में कोई भी काम करा सकता है, उसके लिए यह तो बहुत मामूली बात है। कुमार दशरथ मारे खुशी के नाच उठा। फूटी हुई आंखें बना देना और रोगी को निरोग तथा पुष्ट बना देना उसके बाएं हाथ का काम था। बड़े भाई ना सत्य की ओर देखते हुए बोला, तात मुझे यही उपाय सरल मालूम पड़ रहा है। हम बहुत जल्द ही महात्मा च्यवन को चंगा करके अपनी कामना पूरी कर सकेंगे। चलिए चलें, अब देर करने की जरूरत नहीं है। ना सत्य को भी छोटे भाई की बात अच्छी लगी। उसने हाथ जोड़कर दद्दड़ से जाने की आज्ञा मांगते हुए कहा, गुरुदेव मुझे अब उस महात्मा च्यवन का आश्रय बताइए। आपने जो उपाय हमें बताए हैं हम उन दोनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दद्दड़ बोले, आयुष्मान, आजकल महात्मा च्यवन का आश्रम बद्री वन में गंगा द्वार के समीप है। क्या तुम अभी तक उनका आश्रम भी नहीं जानते थे? जाओ, तुम्हारी कामनाएं सफल होंगी, पर वत्स यह याद रखना कि इन दोनों में से किसी भी उपाय में प्रतिहिंसा या बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने की भावना से ही प्रयास करना, तभी सच्ची सफलता भी मिल सकेगी। ईर्ष्या और द्वेष का कांटा जब तक मन में बना रहता है तब तक सफलता मिलने पर भी सच्ची शांति नहीं मिलती और बिना शांति के सच्चा सुख नहीं मिलता। दोनों अश्विनी कुमार अपने गुरु दद्दड़ के चरणों पर शीश रखकर बद्री वन को की ओर रवाना हो गए। उसमें उनके हृदय में उल्लास की तरंगें लहरा रही थी। देवताओं के स्वामी इंद्र को 1000 आंखें कही जाती है। इसका मतलब यह है कि वह बड़े चतुर, नीतिमान और त्रैलोक्य भर में होने वाली बातों की सदा खबर रखते थे। दोनों अश्विनी कुमारों के मन में जो मैल भरी थी उसका उन्हें पहले से ही पूरा पता था। इधर दद्दड़ ऋषि के साथ दोनों भाइयों की जो बातें हुई वह भी उन्हें उसी अक्षण मालूम होगी। ब्रह्म ऋषि दद्दड़ के ब्रह्म ज्ञान और त्याग की कथा तथा च्यवन की तपस्या और ब्रह्म तेज की बात से भी वे मन ही मन बहुत पहले से ही घबराते थे। दोनों अश्विनी कुमारों के अशिष्ट स्वभाव का हाल उन्हें मालूम ही था, इसलिए जो ही सब बातें मालूम पड़ी तुरंत ही उन्हें विफल बनाने में वह तत्पर हो गए। रात में अपने पुरोहित के साथ दद्दड़ के पास चलने की बात पक्की करके प्रातःकाल होते होते अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर वह उनके आश्रम में पहुंच गई। महर्षि दद्दड़ उसमें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। आश्रम में देवराज के समागम को सुनकर चारों ओर खलबली मच गई। जो जहाँ थे वहीं से दौड़कर चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। महर्षि दद्दड़ को जब देवराज इंद्र के अपने आश्रम में आने का समाचार मालूम पड़ा तो वह भी महान अतिथि के सत्कारार्थ शिष्यों के साथ अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवराज ने ब्रह्म ऋषि को अपनी ओर आते देखकर स्वयं आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया। विरागी दद्दड़ के मन में इंद्र की इस विनीतता का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगाया और कुशल प्रश्न किए।
नीतिमान सूर्यराज सबके सामने मन की बात क्यों कहता? वह मुस्कुराते हुए बोला, ब्रह्म ऋषि, यूं ही आपके दर्शनों की बहुत दिनों से इच्छा थी, आज मौका निकाल कर चल पड़ा। आप जानते ही हैं हमारे सिर पर इतने झंझट हैं कि कभी सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बहुत इच्छा करके भी कहीं आ जा नहीं सकता। दद्दड़ मुस्कुराते हुए अपने कुटीर की ओर चलने का संकेत करते हुए बोले, देवराज, इस अधिकार की रक्षा करना मामूली काम नहीं है। इतने बड़े साम्राज्य का भार ढोने वाला कभी संतोष और सुख कैसे भोग सकता है? आपने बड़ी कृपा की जो हमारे आश्रम को स्नात किया। इतने बड़े अतिथि के समागमन से हम वनवासी आज कृतार्थ हुए। बात करते करते ब्रह्म ऋषि अपने कुटीर के द्वार पर पहुंच गए। शिष्यों ने सूर्यराज के बैठने के लिए आसन बिछा दिया और समयोचित उपचारों से उनका अतिथि सत्कार संपन्न किया। थोड़ी देर बाद दद्दड़ की आज्ञा से पूरे गुरुकुल से ऐसे महान अतिथि के शुभ आगमन से बदले में छुट्टी कर दी। अध्ययन बंद करके सारी शिष्य मंडली खेल कूद और सैर सपाटे में लग गई। थोड़ी देर तक विश्राम करने के बाद ब्रह्म ऋषि ने इंद्र से कहा, देवराज, हमारे शास्त्रों ने अतिथि पूजा की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। हम वनवासियों के यहाँ आप जैसे महान सम्राट का जो शुभागमन हुआ है उसकी प्रसन्नता हमारे मन में है। हम आपकी सेवा करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? सूर्यराज उत्तर में पहले तो चुप बने रहे, फिर ब्रह्म ऋषि की दद्दर ने कहा, देवराज, हम आपकी सेवा करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। साधारण अतिथि भी हमारे पूज्य माने गए हैं, तो फिर आप जैसे महान अतिथि की एक बात को पूरी करके मैं अपने कर्तव्य का पालन ही करूंगा, उसमें आप कोई निहोरा नहीं माने। सुर राजेंद्र की मनचाही बात हो गई। अपने माया जाल में वह पूरी तरह दद्दड़ को फंसा लेने के बाद हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेना चाहता हूँ। यद्यपि हमारी दृष्टि में इस संसार में अनेक ब्रह्म ज्ञानी हैं, किंतु आपके समान वीतराग उदार मनस्वी ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे कहीं नहीं मिलेगा। राजकाज के झंझटों से अवकाश लेकर मैं इसी कार्य के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप इसमें देर न कीजिए। आज बहुत अच्छा मंगल मुहूर्त है। मुझे आज ही उस पावन विद्या का अधिकार बनाकर कर्त्यार्थ कीजिए। ब्रह्म ऋषि दद्दड़ अब पूरी तरह से फंस चुके थे। लोक व्यापारों एवं माया जाल में रात दिन लगे रहने वाले कूटनीतिज, विलासी और हिंसा प्रिय सुर सम्राट को ब्रह्म दीक्षा देना उनकी दृष्टि में महान पाप था। इसे वे ब्रह्म विद्या का अपमान करना मानते थे। पर अतिथि को जब से एक बार पुण्य मानकर वचन देते विचलित किस तरह हो सकते थे? थोड़ी देर तक इसी उधेड़ वन में वे लगे रहे। संकल्प विकल्प की लहरों में थपेड़ों में पड़कर उनका विवेक चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगा। आंखें इंद्र की ओर से हटाकर ऊपर फैले हुए विशाल आकाश मंडल में चारों ओर फैली हुई शून्यता को निखरने लगी। देवराज से देर तक चुप नहीं रहा। बहुत देर तक दद्दड़ को चुप्पी साधे देखकर बोले, ब्रह्म ऋषि, अब वचन देकर आप अन्यथा नहीं कर सकते। आप जैसे सर्वदर्शी महात्मा यदि अपने वचन की रक्षा में टाल मटोल करेंगे तो मैं समझता हूँ लोक से सत्य और वचन मर्यादा की लीक चली जाएगी। मैं यह विचार मन में पक्का करके अमरावती से चला हूँ कि या तो आपसे ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेकर लौटूंगा या यही आश्रम में रहकर जीवन को नष्ट कर दूंगा। आपका मौन मुझे चिंतित कर रहा है। शीघ्र ही अंगीकार कर मुझे निश्चिंत बनाने का अनुग्रह के। ब्रह्म ऋषि दद्दड़ सूर्यराजेंद्र के गंभीर शब्दों को बड़ी कठिनाई से समझ के बहुत सोचने विचारने के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, सूर्यराज, महान अतिथि के नाते हमने जो वचन तुम्हें दे दिया उसका पालन तो करेंगे ही। शरीर रहते उसे अब अन्यथा करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। किंतु जिस चिंता में हम डूब रहे हैं वह यह है कि इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता पड़ेगी। अभिमानी और चंचल इंद्रियों को लेकर तुम उस परम गोपनीय ब्रह्म विद्या की मर्यादा कैसे सुरक्षित रख सकोगे? कहाँ तुम्हारा त्रिलोक व्यापी साम्राज्य और कहाँ वह लोक से विराग पैदा करने वाली ब्रह्म विद्या। दोनों का सामंजस्य तुम कैसे स्थिर रखोगे?
हम चाहते हैं कि इसके लिए तुम फिर अच्छी तरह सोच समझ लो जब तक हम आपसे दीक्षित करें। स्वराज में इतनी अक्षमता कहाँ थी? बीच ही में बोल पड़े ब्रह्म ऋषि, मुझे इतना अवकाश नहीं है कि इसे सोचने के लिए फिर प्रतीक्षा करूं। मैं एक बार जिस चीज के लिए पक्का कर लेता हूँ उसमें बार बार बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं समझता। आपको इसी बार ब्रह्म दीक्षा विद्या की दीक्षा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से उसे बिना प्राप्त किए वापस नहीं लौटूंगा। दत्तधड़ ने जब देखा कि अब छुटकारा पाने के लिए कोई उक्ति या युक्ति बाकी नहीं है तो बोले, ईश्वरराज अच्छी बात है, आज आश्रम में निवास करें। कल प्रातःकाल आपको उस ब्रह्म विद्या की दीक्षा देंगे, पर उसके लिए आवश्यक है कि आप इन व्रत के वस्त्रों और अलंकारों को उतार कर रख दें और रथ समेत सारथी आदि अनुचरों को लौटाकर छात्रों की भांति कौपीन और मेखला धारण करें। हाथ में समीधा लेकर पवित्र तन मन और वचन से हमारे पास दीक्षा के लिए आए। कोई दूसरा चारा न देखकर दूसरे प्रातः काल इंद्र बहुत विवश होकर अपने परम प्रिय वस्त्र अलंकारों को दूर करके वटु वेश में जब दत्तधड़ के पास ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो आश्रम वासियों को इस पर बड़ा कुतूहल हुआ, पर स्वयं दत्तधड़ के मन में इंद्र की इस विनीतता से कोई हर्ष नहीं हुआ और न इंद्र ही को उनकी इस महान कृपा पर कोई प्रसन्नता हुई, क्योंकि एक जबरदस्ती निश्चिंत किए गए पथ पर दोनों ही अनमने से चल रहे थे। एक को अपना वचन पूरा करना था और दूसरे को अपना घोर स्वार्थ साधना था। आखिरकार दत्तधड़ को अपना वचन पूरा करना पड़ा। इंद्र ने कपटी मन से ब्रह्म विद्या की दीक्षा तो ग्रहण की, पर उसे कोई मानसिक संतोष या शांति अंत तक नहीं मिली। एक दिन उपदेश करते समय दत्तधड़ ने भोग विलास की निंदा करते हुए इंद्र की बराबरी एक कामी कुत्ते से की और बताया कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं और भोग विलास को छोड़कर जिनके जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं होता, तो उनका जीवन शिवाय दुख, शांति और असंतोष की और कुछ नहीं है। इंद्र ऐसी ब्रह्म विद्या को जानकर क्या करते जिसमें उनके ऐश्वर्य एवं भोग विलास के कुत्ते का जीवन बताया जाए। जिस ऐश्वर्य सुख और भोग विलास आदि की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते करते जिंदगी बिता देते हैं और तिस पर भी उसे नहीं पाते, वह कुत्ते का जीवन किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने मन में संदेह किया कि ब्रह्म ऋषि अपने प्रिय शिष्य अश्विनी कुमारों की प्रेरणा से मेरा अपमान कर रहे हैं। इनका हृदय पक्षपात के कारण कलुषित हो गया है। मेरा इतना घोर अपमान त्रिलोक में कहीं नहीं हुआ। मन में इस संदेह के अंकुर ने थोड़ी देर में वैर वरस का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें लाल होगी, नाक से गर्म उच्छ्वास निकलने लगे और मुखमंडल पर लालिमा छा गई। बड़ी कठिनाई से भी वह अपने को रोक नहीं सके। जमीन पर से उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि बस कीजिए, मुझे इससे अधिक अपमानित मत कीजिए, अन्यथा आपकी खैर नहीं है। त्रिलोक में रहने वाले किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति या हिम्मत नहीं कि मेरे सामने इस तरह की बात करे। गुरु होने के कारण मैंने आपकी सारी आज्ञाओं का आंख मूंद कर पालन किया, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा अपमान मर गया है, स्वाभिमान मर गया है। मैं इतना हीन हो गया हूँ कि आप जो कुछ कहें मैं चुपचाप सुनता चला जाऊं। दत्तधड़ का संसार में किसी से भय तो था ही नहीं। अपने स्वाभाविक स्वर से बोले, देवराज हमें संसार में आप ही पहले व्यक्ति मिले हैं जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी इतने असंतुष्ट और अशांत हैं। हमने किसी राग द्वेष वश लोगों की निंदा नहीं की है। आप जो चाहें कर सकते हैं, हमें किसी से भय नहीं है। इंद्र को महर्षि दत्तधड़ के इस अभिनय से और भी क्रोध आ गया। सबर को रूक्ष और कठोर बनाते हुए बोले, महर्षि आज अनेक कारणों से मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, मगर यदि फिर कभी किसी को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश आप करेंगे तो उसी क्षण में अपने वज्र से आपका सिर तोड़ दूंगा। दत्तधड़ के मन पर इंद्र के इस दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पूर्ववत शांत बने रहे। क्रोध या अक्षोभ की अक्षीण रेखा भी नहीं उठी। मुस्कुराते हुए बोले, सूर्यराज बहुत अच्छी बात है, जब हम किसी को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो हमारा सिर तोड़ दीजिए। क्रोध से पागल इंद्र के मन पर ब्रह्म ऋषि महर्षि दत्तधड़ की इस अक्षमा और शांति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका, पर एक बार उत्तेजित होने के बाद तुरंत अक्षमा मांगना उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं था। वे तुरंत ही वहां से उठे और बिना ही प्रणाम आदि किए अपनी राजधानी की ओर रवाना हो गए।
उधर ब्रह्म ऋषि च्यवन के आश्रम में पहुंचकर अश्विनी कुमारों ने अपने कौशल और बुद्धि बल से उनकी आंखें ठीक कर दी और उन्हें जवान के समान सुंदर, स्वस्थ और शक्ति संपन्न बना दिया। सुकन्या और उसके पिता को इससे अपार खुशी हुई। च्यवन के आनंद का कोई वारा पार न रहा। हमारी खुशी के वे ना छूटे। अश्विनी कुमारों से प्रसन्न होकर वे बोले, तब आप लोगों की इस महान कृपा को हम जीवन भर भूल नहीं सकते। हमारे जीवन को सुखी बनाकर आप लोगों ने केवल हमें संतुष्ट बनाया, बल्कि सुकन्या और उसके पिता की भी बहुत विपत्तियां उससे दूर हो गई। आप लोग इसके बदले में हमसे जो कुछ भी वरदान चाहे मांग सकते हैं। दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन की चीर अभिलाषा पूरी हुई। च्यवन की तपस्या का प्रभाव और महत्व की चर्चा वे पहले ही सुन चुके थे। थोड़ी देर तक बहुत कुछ सोच विचार कर छोटे भाई दशरथ ने कहा, महर्षि, यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न तो हमें यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकारी बनाए। देवराज ने ईर्ष्यावश हमारे विरोध में इतना दूषित प्रचार किया कि सभी देवताओं के साथ ऋषियों ने हमें यज्ञ भाग प्राप्त करने का अधिकार से वंचित कर दिया। इस जातीय अपमान से बहुत दुखी हैं। बड़े भाई ना सत्य उसमें महर्षि च्यवन के मुख की ओर ताक रहे थे। दशरथ की बातें सुनकर च्यवन बोले, आयुष्मान, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी यज्ञ में आपको यज्ञ भाग का अधिकारी बनाकर सदा के लिए वह मर्यादा शिथिल कर देंगे। देवराज का हमें कोई भय नहीं है। उनकी शक्ति का मुकाबला करने में हम नहीं डरते। आप लोग निश्चिंत रहें। महर्षि च्यवन ने अपनी बात पूरी की। देवराज ने इसमें विघ्न पहुंचाने की जी जान से कोशिश की, मगर सब बेकार रहा। यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आ गई थी, पर कोई फल नहीं निकला। यज्ञ में ये शनि कुमारों को भाग मिला और इंद्र का मान मर्दन हो गया। यज्ञ में भाग प्राप्त कर अश्विनी कुमारों का अमर शांत हो गया। अब वह अपने गुरु महर्षि दद्धड़ के वचनों पर विश्वास रख जीवन की साधना में लीन रहकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता की तैयारी में लगे। उन्हें अपनी साधना में सफलता भी मिली। चारों ओर जगत में उनके स्वभाव के परिवर्तन की प्रशंसा होने लगी। देवताओं में भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। जहाँ जाने पर पहले कोई सीधी बात नहीं पूछता था, वहाँ उनका स्वागत समादर होने लगा। लोग व्यापार से भी उनको विराग होने लगा और अपना बनाव श्रृंगार की भावना भी समाप्त हो गई। अपने मृदु वचन, सदाचरण, सरलता, दया, शांति, संतोष, अहिंसा आदि सद्गुणों से बहुत सफल बन गए। अशांति और असंतोष की आग उनके निर्मल मन से सदा के लिए बुझ गई। इस प्रकार वैराग्य आदि साधनों से सुसंपन्न होकर वे दोनों भाई अपने गुरु महर्षि दद्धड़ के पास पहुंचे और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अपनी उत्कट इच्छा प्रकट करते हुए विनीत प्रार्थना करने लगे। महर्षि दद्धड़ बड़े असमंजस में पड़ गए। अश्विनी कुमारों के व्यवहार से उन्हें यह मालूम तो हो गया कि अब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी बन गए, पर कठिनाई इंद्र के अमर्ष की थी। एक और वचन देकर भी योग्य शिष्यों को ब्रह्म विद्या ने सिखाने का पाप लगता था, तो दूसरी ओर इंद्र के वचन का उल्लंघन करने के कारण उनको एक ब्रह्म हत्या के लिए विवश करने का दोष लगता था। इस दुविधा पर को बहुत बड़ी देर तक उलझे रहे और शिष्यों से इंद्र के साथ वे अपने विवाद की कथा बतलाते हुए बोले, वत्स, हमें प्राणों का मोह नहीं है। वचन असत्य होने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना अच्छा है। तुम्हारे साथ की गई प्रतिज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, पर इंद्र को विवश होकर हमारी हत्या करनी पड़ेगी। यह भी एक पाप हमारे सिर लगेगा। ऐसी विषम स्थिति में हमें कुछ निश्चिंत कर लेने दो। आज आश्रम में शांति पूर्वक, कल प्रातः हम अपना निश्चित कर्तव्य करेंगे। अश्विनी कुमारों को गुरु की व्यवस्था का जब पता लगा तब वह बहुत दुखी हुए, पर विवेक और बुद्धि ने उनका साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद छोटे भाई दशरथ ने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसी व्यवस्था है तो मुझे उस ब्रह्म विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिए आपको शरीर छोड़ना पड़े। दद्धड़ ने दशरथ की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, इस नासवान संसार में जिसने भी जन्म लिया वह एक न एक दिन मृत्यु की शरण में तो जाएगा ही। अपने किए गए कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव को यहाँ आना पड़ता है। मृत्यु एक निश्चित चीज है, उससे डरकर कोई बच नहीं सकता। आज या आज के 100 वर्षों में भीतर किसी न किसी दिन उसका सामना करना पड़ेगा। उससे जो डरता है वह कायर और पापात्मा है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहते हुए यदि मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उससे अच्छी मृत्यु मिल ही नहीं सकती। वत्स, ये मृत्यु है क्या, इसे जान लेने के बाद
उससे कोई नहीं डरता। दशरथ को गुरु के इस वचन पर कुछ विस्मय सा हुआ। वह बीच में ही बोल पड़ा, गुरुदेव, मैं मृत्यु के उस स्वरूप को जाना चा, जा, जानना चाहता हूँ जिसे जानने के बाद उससे कोई डरता नहीं। दद्दड़ बोले, वत्स, मृत्यु से केवल शरीर भर बदलता है, आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, उसमें कोई मार नहीं सकता। जिस तरह पुराने वस्त्र को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा भी नया शरीर धारण करता है। जिस तरह अच्छा दाम या शर्म लगाने पर अच्छा वस्त्र और काम दाम या शर्म लगाने पर मामूली वस्त्र मिलता है, उसी तरह अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा को भी अच्छे और बुरे शरीर मिलते हैं। बड़े भाई ना सत्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कुछ भी हो, पर आपके इस शरीर से संसार का जितना कल्याण हो रहा है उससे देखते हुए उसकी सब प्रकार से रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। दशरथ बोले, गुरुदेव, मुझे इंद्र का बिल्कुल भय नहीं है, मैं उन्हें असफल कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ना सत्य उत्सुकता से दशरथ की ओर ताकने लगे। दशरथ ने कहा, गुरुदेव, हम अलग किए गए अंगों को जोड़कर जीवित करने देने की विद्या जानते हैं। अलग किए गए अंगों को जोड़कर जीवित कर देने की विद्या जानते हैं, इसलिए एक कौशल करते हैं जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न ही ब्रह्म विद्या को वंचित रहना पड़ेगा। दद्दर ने कहा, यह भला किस प्रकार संभव होगा? दशरथ बोले, गुरुदम, एक घोड़ा लाते हैं, पहले उसका सिर धड़ से उतार लेते हैं, फिर आपका सिर उतार कर उस पर रख देते हैं, उसका सिर आपके धड़ पर रख देते हैं। आप उसी घोड़े वाले सिर द्वारा हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। इस पर यदि इंद्र आकर आपके घोड़े वाले शरीर को काट देगा तो हम आपका सिर घोड़े पर से उतार कर आपको फिर जीवित कर देंगे और घोड़े के सिर से घोड़े को भी जीवित कर देंगे। न आप मरेंगे न घोड़ा मरेगा और न इंद्र को ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ना सत्य चुपचाप अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। दद्दड़ को यह प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार दद्दड़ ने घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का संपूर्ण उपदेश संपन्न कर अश्विनी कुमारों को पूरा ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। अब उन्हें यज्ञ से बहिष्कृत करने की बात कोई नहीं उठा सकता था। इधर इंद्र को अश्विनी कुमारों को दद्दड़ द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का जब समाचार मिला तो वह क्रुद्ध होकर अपनी राजधानी से दौड़ पड़े और पहुंचते ही बिना कुछ पूछे क्रूर वज्र से उनके घोड़े वाले सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया। पर अश्विनी कुमारों ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा घोड़े के धड़ पर लगे हुए अपने गुरु के सिर को उतार कर उन्हें इंद्र के सामने पुनः जीवित कर दिया और जमीन पर छटपटाते हुए घोड़े के सिर को उसके धड़ पर रखकर उसे भी जीवित कर दिया। देवराज इंद्र ने चकित भीत नेत्रों से देखा कि ब्रह्म ऋषि दद्धड़े सुप्रसन्न मुख से उनकी ओर ताक रहे हैं और घोड़ा ही नहनाता हुआ अपने पैर से जमीन को रेत रहा है। वह बहुत लज्जित होकर सिर नीचे किए हुए चुपचाप अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गए। दोनों अश्विनी कुमारों की बहुत दिनों की मनोकामना पूरी हुई और महर्षि दद्धड़ को भी इससे बहुत संतोष हुआ। 2-4 दिन गुरु के आश्रम में रहकर अश्विनी कुमार जब अंतिम दीक्षा प्राप्त कर अपने घर वापस जाने की आज्ञा मानने लगे तो दद्धड़ ने सुप्रसन्न मन से उन्हें विदा करते हुए कहा, कुमार जाओ, तुम्हारी मार्ग मंगलमय हो। सदा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से कभी विमुख मत होना। जो कर्म निंदा रहते हैं उन्हें ही करना, निंदित कर्म कभी भूलकर भी न करना। बेटा, छल छिद्र ईर्ष्या द्वेष से सदा आग की तरह बसते रहना, ये जलाने वाली वस्तुएं हैं। परोपकार से सदा प्रीति बनाए रखना, इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी भरसक मित्र का भाव रखना, यही इस विद्या को प्राप्त करने का सुफल है। इन्हें कभी धोखे में मत भूलना। ना सत्य और दशरथ महर्षि दद्दड़ के इस उपदेशामृत को अवहित चित्त से पान कर उनके चरणों पर अंतिम बार सिर झुकाकर अपने आश्रम के पथ पर अग्रसर हो गए। उस समय उनके निर्मल मानस में संतोष और शांति की सुषमा छाई हुई थी। उनके निसर्ग प्रसन्न सुमन से वैर का कांटा निकल चुका था। अब उनकी बाहरी दृष्टि में चारों ओर हरी भरी सृष्टि आनंद समुद्र में निमज्जित हो रही थी और भीतरी हृदय से किसी अज्ञात को कोने में कालिमा की कोई अक्षीण रेखा नहीं दिखाई पड़ रही थी। ये
तैत्तिरीय ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ एक उपनिषदों के 4 अमर संदेश भी हैं, ये सुनिए। भाइयों उठो जागो, अपने अभीष्टों को प्राप्त करो। जब तक तुझको अपने अंतिम अभीष्ट न मिल जाएं, कदापि न रुको, अथवा इस विषय में श्रेष्ठ जनों के समीप जाकर उनके अनुभव प्राप्त करो। छोरे की तेज धार के समान जीवन के महान लक्ष्य का दुर्गम मार्ग अति कठिनाई से प्राप्त होता है। बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों, ऋषि मुनियों तक ने यही बात कही है। जब मनुष्य के हृदय में चिरकाल से बसी हुई कामनाएं छूट जाती हैं, तब वह अमरता को प्राप्त करता है, अर्थात तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इसी मृत्यु लोक में अथवा इसी मनुष्य योनि में वह शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस प्रकार जब हृदय से सारी संदेह, छल, छिद्र आदि की गांठें टूट जाती तब वह अमर हो जाता है। बस इतना ही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। प्राचीन काल में शास्त्रीय शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद गुरुजन अपने छात्रों को किस प्रकार उपदेश करते थे, इसे उप पंक्तियों में बताया गया है। सदा सत्य बोलना, धर्म करना, कभी भूल कर भी सत्य से बेपरवाही मत करना, धर्म से बेपरवाही मत करना, किसी की भलाई करने से अथवा कार्य में निपुणता प्राप्त करने से बेपरवाही मत करना, अपनी उन्नति की ओर कभी उपेक्षा मत करना, कभी पढ़ने और पढ़ाने की उपेक्षा मत करना। माँ को देवता माना मानना, पिता को देवता मानना, आचार्य को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जिनकी कोई कभी निंदा न कर सके ऐसे कामों को करना, किसी ऐसे कामों को कभी मत करना जिनकी लोग निंदा करें। हमारे जो अच्छे काम कहे जाते हैं, जिनकी संसार में प्रशंसा होती है, उन्हीं का अनुकरण तुम भी करना। किसी निंदित व अप्रशंसित कर्म का अनुकरण कभी मत करना। जो कुछ किसी को देना उसे श्रद्धा से देना, बिना श्रद्धा के कभी कुछ भी मत देना। प्रसन्नता से देना, विनम्रता से देना, डरते हुए कभी डरते हुए की तरह देना, ऐंठ कर मत देना, प्रेम से देना। यदि जीवन में कभी किसी कार्य के बारे में तुम्हें संदेह हो अथवा अपनी जीविका या व्यवहार में कभी कुछ संदेह उठे, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे समीप जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, सबको समान रूप से प्रेम करने वाला, अपने का कर्मों में निरत रहने वाला, सदा सावधान एवं धर्म में मति रखने वाला हो, उसकी शरण गहना। जिस प्रकार का कार्य वह करता हो या जिस तरह की जीविका का व्यवहार उसका हो, उसी तरह तुम भी करना चाहिए। विमुग्ध नहीं होना चाहिए, यही मेरा अंतिम उपदेश है। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरी ये चैनल है इसको कृपा करके सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।